Question 19, part 1. The sum of the first 7 term of an AP is 182. If its 4th and 17th terms are in the ratio 1:5, find the AP. यहाँ पे हमें APs निकालना है और बोला जा रहा है जो AP हमें फाइंड करना है उस AP के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 182 आता है। ठीक है, उस AP का 4th और 17th टर्म का आपको रेशियो गिवन है 1:5। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें AP फाइंड करना है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे समझा रही हूँ। देखो, किसी भी AP के टर्म्स क्या होते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये टर्म्स होते हैं। और ये टर्म्स बनेंगे कैसे, ये समझना जरूरी है। A1 को हम A भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम APs बनाएंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज होगा, A1 या A कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये जो है सेकेंड टर्म A2 कैसे बना, तो A2 हमारा बनता है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म में प्लस करते हैं कॉमन डिफरेंस यानी D को। ठीक है, 1D, कितना D है यहाँ पे, तो 1D है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो फर्स्ट टर्म प्लस D, इससे हमारा A2 बन जाएगा। A3 कैसे बनेगा, तो A1 प्लस इस 3 की जगह 2 इंटू D करते हैं। ओके, इसी तरह से A4 का टर्म भी समझ लेते हैं, A1 प्लस 4 की जगह 3 इंटू D, जहां पे A1 फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग का टर्म होता है और ये जो D है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, आगे की टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, जस्ट पीछे वाला टर्म्स। जैसे A2 में A1 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, A3 में से जब A2 को माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, और आप जानते हो कि APs में कॉमन डिफरेंस इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ऑल टर्म्स का। इसके बाद सम ऑफ APs का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म। इसके लिए फॉर्मूला हमारा 2 आता है। एक होता है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, जहां पे n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म हुआ और D कॉमन डिफरेंस हुआ। इसका एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो कि होता है n/2 इंटू a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम L भी बोलते हैं या a nth टर्म भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हमने सम के लिए पढ़ रखा है। इन दोनों में से हम उस फार्मूला का यूज करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हमें कौन सा फार्मूला लेना है। ओके, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियर होते जाएंगे आपके डाउट। तो कभी भी आपको सम ऑफ 7 टर्म हो, सम ऑफ 25 टर्म हो, है ना, यानी कि सम आ गया, एस आ गया, एस फॉर सम, ये आ गया, हमें इन दोनों में से किसी एक फार्मूला को लेना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले गिवन है S7 यानी कि सम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू 182 हमें गिवन है। तो 2 फार्मूला हमने देखा है, उसमें से हम फर्स्ट फार्मूला को यहाँ यूज करेंगे। तो सम ऑफ nth टर्म के लिए फार्मूला होता है n/2 एंड इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 182। ठीक है, नाउ n यानी कि ये 7, n बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, जो कि यहाँ नीचे में लिखा होता है। ठीक है, तो n की जगह 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 7/2 एंड इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे 7-1 इंटू D इक्वल टू 182 लिखेंगे। अब ये हो गया 7/2, नाउ 2a प्लस 7-1 इज 6 इंटू D, 6D इक्वल टू 182। यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए इस 2 एंड 6 में से हमें कॉमन बाहर लेना होगा जिससे कि 2 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेंगे 7/2, 2 और 6 में से 2 कॉमन होगा जो कि ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में 2 हो गया एंड इन ब्रैकेट 2 बाहर ले लिया हमने तो a बच गया, प्लस 2 से 6 डिवाइड होगा तो 3, सो 3 इंटू D। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ 1 है, 1 इंटू 2 इज 2a, सो 2a हो गया, 3 इंटू 2 इज 6D, तो देखो 6D सेम है, इक्वल टू 182। यहाँ 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 7 इंटू a प्लस 3D इक्वल टू 182 है, 7 इस ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ अगर हम a प्लस 3D को स्टॉप कर ले तो इक्वल टू में ये 182 के अपॉन में ये 7 आ जाएगा। नाउ 7 से 182 को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 2 जार एंड 7 6 जार 42। नाउ a प्लस 3D इक्वल टू हो गया 26
और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ। तो क्वेश्चन में सेकेंड हमें इंफॉर्मेशन हमें गिवन है A4 और A17 का रेशियो। तो रेशियो मतलब डिवीजन फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमें गिवन है A4 अपॉन A17 इक्वल टू 1:5, यानी कि 1/5, 1 A4 के लिए, 5 A17 के लिए। ठीक है, अब A4 आया। A4 का फॉर्मेशन अभी आपने समझा है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, A1, यहाँ A1 या A भी लिख सकते हो, प्लस 4 की जगह 3 इंटू डी अपॉन A17 के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, A प्लस 17 की जगह 16D इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से A प्लस 3D को इंटू करेंगे। ठीक है, तो 5 इंटू A, 5A प्लस 5 इंटू 3 15D इक्वल टू 1 से A प्लस 16D को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग आएगा। सो लिख लेंगे A प्लस 16D। ठीक है, अब A को एक साथ कर लेंगे और D को एक साथ कर लेंगे। सो ये हो गया 5A इक्वल टू के बाद प्लस का A है, पहले आकर माइनस का A बनेगा इक्वल टू, ये हमारे पास 16D प्लस 15D इक्वल टू के बाद माइनस का 15D हो गया। सॉल्व करेंगे, ये 1A है, 5 माइनस 1 इज 4A इक्वल टू 16 माइनस 15 इज 1D। ठीक है, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4A इक्वल टू D, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू 4A, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब हम इस D इक्वल टू 4A को इक्वेशन 1 में D की जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो हम लिख लेंगे पुटिंग D इक्वल टू 4A इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा है A प्लस 3D। सो 3 इंटू D की जगह पे 4A इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 26, जो कि इक्वेशन 1 में है। नाउ A प्लस 3 इंटू 4 12A इक्वल टू 26, यहाँ 1A है, 1 प्लस 12 13A इक्वल टू 26। यहाँ से A इक्वल टू निकल जाएगा 26 अपॉन 13, डिवाइड करेंगे तो हो गया 2। A हमारे पास 2 हो गया और A यानी कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास निकल गया। ओके, एपीज निकालने के लिए अब हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D चाहिए। तो हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 2 को हम इस इक्वेशन में डालेंगे, D इक्वल टू 4, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, सो A इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, A की जगह पे 2 लिखकर D निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे नाउ पुटिंग A इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब A इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा D इक्वल टू 4 इंटू A यानी कि 4 इंटू 2। सो D यानी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 8। अब फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, तो आसानी से हम एपीज निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे हेंस, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि A यानी A1 होता है, जो कि हमारे पास आ गया है 2। अब A2 का टर्म निकालेंगे। A2 कैसे बनता है, A प्लस D से इज इक्वल टू A यानी कि A1, A1 हमारे पास 2 है प्लस D हमने फाइंड किया 8, तो ये हो गया 10। नाउ A3 का टर्म निकालेंगे। A3 के टर्म में आ जाएगा A1 प्लस इस 3 की जगह 2 इंटू D इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 8। सॉल्व करेंगे तो हो गया 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। तो इसी तरह से A4, A5, A6 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीधा आंसर हम लिख लेंगे 10 एपीज आर फर्स्ट टर्म यानी कि 2, सेकेंड टर्म A2 10 है, A3 हमारे पास 18 है एंड सो ऑन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट इज द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म यानी कि S6 हमें गिवन है 42। ठीक है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म इज 1:3। तो 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 दिया गया है। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म फाइंड करने हैं। जैसे हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया सेम उसी तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे S6 सम ऑफ 6 टर्म हमें गिवन है 42 सम है। सो सम का फॉर्मूला लेंगे। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d
इज इक्वल टू में 42, ठीक है। n की जगह पे 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 एंड इन ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह पे 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 42। 2 से 6 कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3 एंड इन ब्रैकेट 2a प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी इज 5d इक्वल टू 42। अब देखो इक्वल टू का साइन है, इधर 3 है इधर 42 है, सो 3 से 42 को कैंसिल कर सकते हैं 14 टाइम में, 14 3 4 42, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 2a प्लस 5d इक्वल टू 40। ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसी के साथ अब क्वेश्चन में हमें आगे इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि 10th और 13th टर्म का रेशियो, दैट मीन्स रेशियो गिवन है, डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि A10/A30 इक्वल टू गिवन है 1/3। अब A10 कैसे बना, लिखेंगे A प्लस A1 भी लिख सकते हो आप, 10 की जगह पे 90 अपॉन यहाँ A30 है, सो ये हो जाएगा A1 प्लस 30 की जगह पे 20 90 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से A1 प्लस 90 को इंटू करेंगे, तो 3 इंटू A1 इज 3A1, सो ये हो जाएगा 3A1 या A भी लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 9 2070 इक्वल टू 1 से इस पार्ट को इंटू करेंगे सेम थिंग आएगा A प्लस 2090। अब सेम वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3A प्लस का A इक्वल टू के पहले माइनस A बन जाएगा इक्वल टू ये 2090, इस 2070 को इक्वल टू के बाद लेंगे, प्लस में है तो माइनस का 2070 माइनस करेंगे, यहाँ 1A 3 माइनस 1 2A इक्वल टू 29 माइनस 27 इज 2D इक्वल टू का साइन है, इधर भी 2 इधर भी 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास A इक्वल टू D, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इस A इक्वल टू D को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे पुटिंग A इक्वल टू D इन इक्वेशन 1। अब यहाँ 2 इंटू A है, A की जगह पे हमें अब D लेना है, सो 2 इंटू D हो जाएगा, यानी कि 2D प्लस 5D इक्वल टू 14, 2 प्लस 5 7D इक्वल टू 14। यहाँ से हमें D निकल जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 14/7, 7 2 4 14, तो ये हो गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। नाउ पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, देखो अब D की जगह हमें 2 लिखना है, इस इक्वेशन 2 में D की जगह 2 आ जाएगा तो A इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। सो A इक्वल टू हो गया 2, A यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हमें 13th टर्म निकालना है, सो हम यहाँ पे अगेन लिख लेंगे हेंस A1 यानी कि A मिल गया हमें 2 और A13 इक्वल टू, A13 का फॉर्मेशन कैसे होता है वो लिखेंगे पहले, A प्लस A या A1 भी लिख सकते हैं, प्लस 13 की जगह 12D। नाउ A हमारे पास 2 है, सो 2 प्लस 12 इंटू D हमने फाइंड किया है 2, सो 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इंटू 2 24 इक्वल टू 26 इज द आंसर। दो आंसर हमारे पास आ गए, A1 2 आ गया और A13 आ गया 26, यही हमें फाइंड करने थे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 20 इज पार्ट 1, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मतलब N एंड D हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। हमारे पास A1 यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म A1 को हम A भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है इक्वल टू में 5, लास्ट टर्म AN भी बोल सकते हैं या L भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू गिवन है 45। सम ऑफ nth टर्म यानी कि SN गिवन है 400। ओके, हमें नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज N इक्वल टू व्हाट एंड कॉमन डिफरेंस जिसे कि D बोलते हैं इक्वल टू व्हाट, ये दोनों चीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमारे पास है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म यानी कि सम गिवन है 400, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 400, ये हमें गिवन है। अब सम ऑफ nth टर्म के लिए दो फार्मूला हमने देख रखा, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, तो देखो सेकेंड वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो
सम ऑफ nth टर्म के लिए जो सेकेंड फार्मूला हमने सीख रखा है उसे लिखेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल इक्वल में 400। ए यानी फर्स्ट टर्म, एल यानी लास्ट टर्म, ठीक है। सो n/2 एज इट इज रहेगा एंड ए की जगह पे 5 प्लस लास्ट टर्म 45 है इक्वल टू 400/2 इंटू 5 प्लस 45 इज 50 इक्वल टू 400। 2 से 50 कैंसिल करेंगे 25 टाइम में, सो ये हो गया 25 इंटू एन, 25n इक्वल टू 400। यहाँ से n निकाल लेंगे 400/25 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू वॉट ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए इस लास्ट टर्म को हम यूज करेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे an यानी कि लास्ट टर्म इक्वल टू 45 और अब n की जगह हम 16 लिख सकते हैं बिकॉज हमने n इक्वल टू 16 फाइंड किया है। सो ये हो जाएगा a16 इक्वल टू 45। nth टर्म an के लिए फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लिख सकते हैं, तो वो होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 45। ये लिख सकते हैं या आप सीधा यहाँ a16 का फॉर्मेशन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे a16 का फॉर्मेशन क्या होता है, a प्लस 16 की जगह 15 इंटू डी इक्वल टू 45। आप इस लाइन की जगह सीधा इसे भी लिखकर सॉल्व कर सकते हो बिकॉज अभी आगे की लाइन में हम यही चीज़ निकालेंगे, ठीक है। सो आगे सॉल्व कीजिए। तो ए हमारे पास 5 गिवन है, सो ये हो जाएगा 5 प्लस एन की जगह पे 16 आ जाएगा -1 इंटू डी इक्वल टू 45। सो ये हो गया 5 प्लस 16 माइनस 1 इज 15d इक्वल टू 45। अब देखो ये ए यानी कि फर्स्ट टर्म 5 ही हमारे पास है, 5 प्लस 15d हो गया जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया। तो आप डायरेक्ट इसे लेकर भी सॉल्व कर सकते हो या इस फॉर्मूला को भी लिख सकते हो बिकॉज इस फॉर्मूला से हमें यही चीज़ मिल रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 15d को स्टॉप करेंगे यहाँ पे 15d इक्वल टू 45। अब ये 5 प्लस में इक्वल टू के बाद माइनस का 5। नाउ 15d इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस d निकाल लेंगे 40/15 डिवाइड करेंगे 5 3 जार 15 5 8 जार 40। सो इक्वल टू 8/3 is the answer. Now second part is in an AP the first term is -4, last term is 150 and sum of all its term is 150. Find its common difference. ठीक है, एक AP है जिसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म -4 है, लास्ट टर्म 150 है, सम ऑफ ऑल इट्स टर्म 150 है, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप अच्छी तरह से समझो, ये जो लास्ट टर्म 150 दिया गया ना, ये क्वेश्चन में आपका मिस्टेक है। यहाँ 150 की जगह पे 29 होगा। ठीक है, लास्ट टर्म इज 29, तभी आपका बुक में जो गिवन आंसर है 3 वो आ सकता है। ठीक है, और ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 29 ही आएगा। क्लियर? तो इसी के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें गिवन है -4, लास्ट टर्म जिसे AN बोलते हैं इक्वल टू 150 की जगह हम 29 लेंगे। उसके बाद सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 150 यानी कि SN सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 150 हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 150। सम ऑफ nth टर्म का सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे जो कि होता है n/2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू 150। ठीक है, n हमारे पास नहीं है, सो एज इट इज रहेगा n/2 इन ब्रैकेट a हमारे पास -4 है प्लस l यानी कि लास्ट टर्म 29 इक्वल टू 150। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 इंटू माइनस प्लस माइनस यानी कि 29 से 4 को माइनस करेंगे 29 बड़ा है जिसके साथ प्लस, सो प्लस का 25 इक्वल टू 150 हो गया। अब इस 2 को हम इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो देखो n/2 अपॉन में 2 है, इक्वल टू के बाद 150 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ सकते हो, इस 25 के नीचे आप 1 लगा लो, यहाँ 150 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है।
अब क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 को हमें इक्वल टू के बाद ले जाना, तो 2 150 के साथ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में 150 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे 25 इंटू एन, 25n हो गया, 1 से इंटू करेंगे सेम थिंग आएगा, क्लियर। सो हम लिख लेंगे 25 इंटू एन इज 25n इक्वल टू 150 इंटू 2। सो ये हो गया 25n इक्वल टू, दोनों को इंटू करेंगे तो 300। यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी n इक्वल टू 300 अपॉन 25। 25 से 300 को जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गया 12। अब ये कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए लास्ट टर्म को हम लेंगे जो कि हमारे पास है an इक्वल टू 29। यहाँ पर l भी आप लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 29, ये हमें गिवन है। नाउ an टर्म के लिए फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 29। नाउ a जो कि फर्स्ट टर्म है -4 प्लस n माइनस 1, n अभी हमने फाइंड किया 12, सो ये हो गया 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 29। डी हमें फाइंड करना है, जी रहेगा। सो ये हो जाएगा 12 माइनस 1 इज 11d इक्वल टू, इस -4 को इक्वल टू के बाद लेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, एंड ये पहले से 29 है प्लस 4, ये हो गया 11d इक्वल टू 29 प्लस 4 इज 33। यहाँ से हम d निकाल लेंगे जिसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इक्वल टू 33 अपॉन 11 इक्वल टू 3 इज द आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आए, आप अपनी बुक में क्वेश्चन में सही कर लेना, लास्ट टर्म की जगह पे 29 होगा, 150 नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8, लास्ट टर्म इज 65 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 730। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू गिवन है 730। नाउ सम ऑफ nth टर्म का सेकेंड फार्मूला लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म। फार्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल इक्वल टू 730। ये हो जाएगा हमारा n अपॉन 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि गिवन है 8 प्लस लास्ट टर्म हमें गिवन है 65 इक्वल टू 730। अब यहाँ पे समझो n अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 65, ये हो जाएगा 73। तो 2 से 73 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो इक्वल टू के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 730 के साथ इंटू में आ जाएगा, तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, n निकल जाएगा हमारे पास, ओके। सो यहाँ हम लिख लेंगे n इंटू 8 प्लस 65 इक्वल टू 730 इंटू ये 2 इधर आ गया, n इंटू 8 प्लस 65, 8 प्लस 65 करेंगे तो 73 इंटू n, 73n हो गया इक्वल टू 730 में 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1460। यहाँ से n मिल जाएगा हमें 1460 अपॉन 73, दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 आ गया, हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d फाइंड करने और लास्ट टर्म गिवन है। सो अब हम यहाँ पे लास्ट टर्म यानी कि an इक्वल टू 65 को लेंगे, ओके। n की जगह पे आप चाहो तो 20 लिखकर सीधा सॉल्व कर सकते हो, जैसे a20 इक्वल टू 65। अब सीधा a20 का फॉर्मेशन लिख लो, a प्लस 20 की जगह 19t इक्वल टू 65, ओके। अब ये हमारा हो जाएगा a हमारे पास यानी कि फर्स्ट टर्म 8 है, सो 8 प्लस 19d इक्वल टू 65। अब इस 19d को स्टॉप कर लेंगे तो 19d इक्वल टू 65 प्लस का 8 इक्वल टू के बाद माइनस का 8 बन जाएगा, तो 19d इक्वल टू 57। यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d जिसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, सो d इक्वल टू 57, ये 19 अपॉन में आ जाएगा। नाउ d इक्वल टू 3 इज द आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 21, ये पार्ट 1 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझना। In an AP, the sum of its first n terms is 6n minus n square. Find its 13th term. Okay? So हम लिख लेंगे sum of nth term equal to हमें given है 6n minus n square और हमें find करना है 13th term. That means A30 equal to what? ये हमें find करना है। तो सबसे पहले A30 equal to what? ये हम कैसे निकालेंगे इसे समझ लेते हैं। A30 इक्वल टू क्या होगा, तो देखो A30 इक्वल टू
क्या होता है a प्लस 30 की जगह 29 इंटू डी 29d। ठीक है, तो यहाँ a30 निकालने के लिए हमें a निकालना होगा और d निकालना होगा। a यानी कि फर्स्ट टर्म और d यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्लियर, तो ये हमें फाइंड करने हैं a एंड d। अब a एंड d हम कहाँ से फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ सम ऑफ nth टर्म में गिवन है 6n माइनस n स्क्वायर, इसके अलावे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे नंबर पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले n की जगह हम 1 लेंगे। तो इफ आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो इफ n इक्वल टू 1, देन s n की जगह 1 हो जाएगा, सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू नाउ 6 इंटू 1, n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना आप, सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज हमारा a1 का टर्म होगा, यानी कि a होगा AP का फर्स्ट टर्म। ठीक है, a यानी कि आप इसे चाहो तो लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। तो S1 हमने निकाला 5 जो हमारा a है यानी कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, इसी तरह से अब हम S2 निकालेंगे, S यानी कि सम, तो सम ऑफ टू टर्म इक्वल टू, अब n की जगह पे हमने क्या लिया है, 2 लिया है, तो S2 इक्वल टू हो जाएगा 6n माइनस n स्क्वायर में n की जगह 2 लिखेंगे तो हो गया 6 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 4। इस S2 को हम लिख सकते हैं a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस d जो कि सेकेंड टर्म A2 होता है। कैसे ये हुआ पहले इसे समझो। AP के जो टर्म्स होते हैं कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो A1 या A लिखते हैं हम, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा A2 कहलाता है, A3 कहलाता है एंड सो ऑन। ठीक है, अब नाउ A तो A ही होगा। अब इनका फॉर्मेशन A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस डी से A2 बनता है। ठीक है, A3 के लिए क्या आएगा, A प्लस 2 इंटू डी आता है। इसी तरह से अगर A4 है तो क्या आएगा, A प्लस 3 इंटू डी। ओके, तो ये AP के टर्म्स हो गए, टर्म्स का फॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे आप समझो हमें इन सब का सम कहा जा रहा है, तो सम का मतलब A प्लस डी, यहाँ पे भी प्लस यहाँ भी प्लस, इन सबको प्लस करेंगे तो ये सम का सम हमें निकलता है SN यानी कि सम ऑफ nth टर्म निकलता है। अब यहाँ हमने सम ऑफ फर्स्ट टर्म लिया, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे सिर्फ A है। ठीक है, तो इसीलिए S1 इक्वल टू 5 को हमने A लिख लिया। ठीक है, अब हमने S2 लिया है, सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म का मतलब हुआ A1 प्लस A2 और A2 को हम A प्लस D लिखते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि A प्लस डी, A प्लस डी, इनका सम S2 कहलाएगा, सम ऑफ टू टर्म। अगर हम सम ऑफ 3 S3 लेंगे तो क्या होगा, यहां तक आ जाएगा। क्लियर, तो हमें सम ऑफ टू टर्म ही चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A1 A2 का टर्म चाहिए, दोनों का आपस में माइनस करेंगे, D निकल जाएगा। सो यहाँ पे हम इन दोनों टर्म को लेंगे यानी कि S2 तक निकालेंगे, यानी कि जो हमारा S2 हुआ सम ऑफ टू टर्म को हम A प्लस D लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा है S2 की जगह पे अब A प्लस D। ऐसा क्यों लिखा ये आप आगे समझ लोगे। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे A प्लस A, 1A प्लस 1A, ये 2A हो गया, सो ये बन जाएगा हमारा 2A प्लस D इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8। ओके, एंड अब यहाँ पे A 2 इंटू A है, A की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं बिकॉज ये 5 हमारा A कहलाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस D इक्वल टू 8। ये हो गया 10 प्लस D इक्वल टू 8। यहाँ से हम D निकाल सकते हैं, D को स्टॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 10 है इक्वल टू के बाद माइनस का 10। नाउ कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू यहाँ से हो गया -2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास -2। फर्स्ट टर्म A हमारे पास आ गया है 5। सो आसानी से इन दोनों की हेल्प से हम A30 निकाल लेंगे। सो A30 इक्वल टू A प्लस 29D इज इक्वल टू A की जगह पे 5 प्लस 29 इंटू D की जगह पे -2 है। सो ये हो गया 5 प्लस इंटू माइनस, 29 में
2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 8 एंड ये हो जाएगा 5, 58। नाउ 58 माइनस 5 इज 53 और 58 के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस 53 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि A30 इक्वल टू माइनस 53। क्लियर? एंड हाँ, इस क्वेश्चन में एक लाइन आप स्टार्टिंग में ऐड कर देना, लिख लेंगे हम लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ये एक लाइन लिख लेना, जिससे कि हमें S1 को हमने ए माना जो कि फर्स्ट टर्म, लिखने के ये क्लियर करने के लिए लिखना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। कुछ भी नहीं है, हमें सम ऑफ nth टर्म गिवन है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो हमें nth टर्म फाइंड करना है। जैसे पार्ट 1 को सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लिख लेंगे Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n, एंड इससे भी पहले यहाँ लेट कर लीजिए आप, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देन Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो हम क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 को पहले, सो लिख लेंगे इफ n इक्वल टू 1 देन S1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, AP का फर्स्ट टर्म, दैट इज A1 या A कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ n की जगह 2 रखेंगे तो S2 बन जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। सॉल्व करेंगे उससे पहले S2 सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का फॉर्मेशन A प्लस डी, A फर्स्ट टर्म एंड प्लस में A प्लस टी से A2 बनता है। हमें यहाँ फॉर्मेशन को लेना, सो लिखेंगे A प्लस टी। क्लियर? सो A प्लस डी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इंटू 2 इज 8। अब यहाँ पे देखो A प्लस A 2A हो गया, सो 2A प्लस डी इक्वल टू 12 माइनस 8 इज 4। अब A जो कि हमारे पास -1 है, सो 2 इंटू -1 प्लस डी इक्वल टू 4। 2 इंटू -1 इज -2 प्लस डी इक्वल टू 4। डी को स्टॉप करेंगे तो 4 -2 इधर आकर प्लस का 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। अब हम nth टर्म फाइंड करेंगे, सो यहाँ हम लिख लेंगे an इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a हमारे पास -1 है, सो -1 प्लस n टर्म हमें फाइंड करना है, यानी कि n निकालना है, सो n एज इट इज होगा -1 इंटू डी 6 है, सो इंटू में 6 इज इक्वल टू -1 एज इट इज रहेगा। अब देखो प्लस n माइनस 1 इंटू 6 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना, सो 6 इंटू n इज 6n एंड ये प्लस का साइन, देन ये माइनस 6 इंटू 1 इज 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस का 6n है, उसका यहाँ देखो -1 -6, माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करते हो, डिजिट को ऐड, सो 6 प्लस 1 इज 7। सो nth टर्म an इक्वल टू हो गया 6n माइनस 7 इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स इज 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n, यानी कि Sn हमें गिवन है, देन फाइंड इट्स nth टर्म। तो हमें nth टर्म निकालना है, जैसे अभी पार्ट 2 में निकाला था हमने उसी तरह निकालेंगे। हेंस राइट इट्स 20th टर्म, और उसके बाद 20th टर्म भी फाइंड करने हैं। ओके, सो अगेन हम पहले लिख लेंगे लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ओके, नाउ Sn हमें गिवन है, सो हम लिखेंगे Sn इक्वल टू 1/2 इंटू
3n² प्लस 7n। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 को। सो s1 इक्वल टू 1/2 एंड ये हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1। नाउ s1 इक्वल टू 1/2 एंड ये हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू 1। नाउ s1 इक्वल टू 1/2 एंड इन ब्रैकेट यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 7 इंटू 1 इज 7, 3 प्लस 7। नाउ s1 इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP या दैट इज A। ठीक है, तो A इक्वल टू 5 आ गया। अब हम सम ऑफ सेकेंड टर्म निकालेंगे। सो s2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 1/2 एंड इन ब्रैकेट 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 7 इंटू 2 14। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा s2 इक्वल टू 1/2 इंटू 12 प्लस 14 इज 26। नाउ s2 को हम लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू 2 से 26 डिवाइड करेंगे 13 टाइम है, सो इक्वल टू में 13 आ गया। नाउ a प्लस a 2a प्लस d इक्वल टू हो गया 13 एंड a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 5। सो 2 इंटू 5 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, 2 इंटू 5 10 प्लस साइन में है, इक्वल टू के बाद -10 बन जाएगा। सो d इक्वल टू 13 माइनस 10 इज 3। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस 3। हमें nth टर्म फाइंड करना है। सो an इक्वल टू क्या होगा, तो an इक्वल टू इसका फॉर्मूला लेंगे जो कि होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a हमारे पास 5 है, सो 5 प्लस n एज इट इज रहेगा n-1 और d हमारे पास 3 है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू n, 3n माइनस 3 इंटू 1 इज 3। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 5 माइनस 3 इज 2 एंड ये 3n है प्लस का, सो इक्वल टू में आंसर हम लिख लेंगे। पहले 3n लिखेंगे, देन 5 बड़ा नंबर है, सो प्लस का साइन आएगा और 5 माइनस 3 इज 2, तो 3n प्लस 2 ये एक हमारा आंसर हो गया nth टर्म के लिए, जो nth टर्म फाइंड करना था। सो an इक्वल टू 3n प्लस 2 ये एक हमारा आंसर हो गया। अब हमसे a20 भी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। सो नाउ a20 इक्वल टू, तो a20 का फॉर्मेशन लिख लेंगे, a प्लस 20 की जगह 19 हो जाएगा इंटू d। नाउ a हमारे पास 5 है प्लस 19 इंटू d हमने 3 फाइंड किया है, सो 3 हो गया इक्वल टू 5 प्लस 19 इंटू 3 इज 57। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70, 57 प्लस 5 इज 62। ठीक है, सो 62 इज द आंसर। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए, 3n प्लस 2 nth टर्म हो गया और 20th टर्म में 62 है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 22 इज